औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से ही मदद मांगते हैं। 57 इस्लामी ममालिक और इसराइल 90 लाख आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क, उसने पूरी आलम इस्लाम को ज़मीरों को एक बार झंझोड़ के रख दिया है। वक्त की अशद जरूरत है हमें इत्तेहाद की। जिस तरह हम अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे तो जिस तरह अफगानिस्तान का हशर हुआ था, ईरान का हशर हो रहा है, इराक नस्त नाबूद हुआ था, सीरिया जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, फलस्तीन जल रहा है, हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। खुदा के लिए मेरी तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरानों से अपील है, खुदा के लिए एक मेज पे बैठ जाओ, भूल जाओ अपने मफादात को, भूल जाओ कि वो कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो। हमारा कुरान एक, हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक, और हमारे अंदर जो इख्तिलाफात हैं ये सिर्फ इस यहूदी लाबी ने डाले हुए हैं। अगर हम मुसलमान इकट्ठे हो जाए, यकीन मानो हम इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। और ये दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, जो मुसलमान हमारे जुल्म और बर्बरियत के शिकार हो रहे हैं, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। आज भी हमारे पास टाइम है। अगर ये 57 इस्लामी ममालिक आपस में इकट्ठे होकर एक मेज पे बैठ जाए, हम इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे मुल्क की अपने अंदर के हालात जो है, हम बटे हुए हैं। कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई बलोची। देखें, ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क के निगहबान आप लोग हो, हम लोग हैं। और हमें इस बात पे अपने जाती इख्तिलाफात भुलाकर इस वतन के बारे में सोचना है। और जब वतन के बारे में सोचेंगे तो आलम इस्लाम में कोई भी मुसलमान जिस जगह पे उस पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हम उसको इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। और इकट्ठे होने के लिए हमारा एक मेज पे बैठना जरूरी है। हमारे हजार इख्तिलाफात सही, लेकिन ये बात याद रख लेना, ये बात आपकी और मेरी नहीं है, ये हमारी जातियात की बात नहीं है, ये बात आलम इस्लाम की है। जिस तरह फलस्तीन में गिजा की मजलूम अवाम रोजाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी आह बका हम सुन रहे हैं, और हमारे चेहरों पे अभी भी मुस्कुराहट है। हमारी मुस्कुराहट गायब होनी चाहिए। याद रखें, सरजमीन फलस्तीन, बैतुल मुकद्दस कभी अरबों ने आजाद नहीं कराया था, जब भी आजाद कराया है तुर्कों ने कराया है। और इस वक्त पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और पाकिस्तान की माशाल्लाह जितनी अवाम है वो जुनूनी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस कौम को एक रहनुमा चाहिए, इस कौम को एक गाइडलाइन चाहिए, इस कौम को एक रास्ता चाहिए कि हमने किस रास्ते पे सफर करना है, ताकि हम मजलूम गिजा की आवाम की मदद कर सकें। याद रखें, तारीख हमेशा बुज़दिलों को याद नहीं रखती, तारीख हमेशा दिलेरों का साथ देती है। आज भी हमारे पास वक्त है। पाकिस्तान खास तौर पे मेरी वज़ीर आज़म से ये अपील है, OIC का जो इजलास जिस तरह पहले भी शाह महमूद कुरैशी ने बुलाया था, इसी तरह गिजा के मजलूम अवाम की खातिर दोबारा फिर इस्लामाबाद में बुलाया जाए। और तमाम पार्टियां, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जो भी हैं, जिस तरह हम आपस के इख्तिलाफात हैं, उनको भुला के एक बार उस OIC का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये लाते अमल तय करना चाहिए कि हमने इसराइल का रास्ता किस तरह रोकना है। इसमें कोई हमारे बड़ा नहीं, कोई हमारा छोटा नहीं। हमें कम से कम अपने जो एशियाई ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, हम अगर इन 6 ममालिक का साथ हमें मिल जाए, यकीन मान हम पूरे इसराइल को वो नक्शा दिखा सकते हैं कि इसराइल फलस्तीन में जुल्म किस तरह कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ ये, हमारे जो हुक्मरान है आपस के इख्तिलाफात भुला दो। ये मसला फलस्तीन का नहीं है, मसला ये अफगानिस्तान का नहीं है, मसला ये सीरिया का नहीं है। ये दुश्मनी अफवाह जितनी भी है, इनकी अगली नजर हमारे इस प्यारे मुल्क पे है। और जब इस बात मुल्क पे आ जाएगी तो यकीन मान हम आपस में जब बटे होंगे, हम एक कौम नहीं बन सकते। और मुसलमान एक कौम हुआ करते हैं, मुसलमान कभी कबाइल में नहीं बढ़ते, मुसलमान कभी ये सूबों में नहीं बढ़ते हैं। हम एक कौम होना है, और इस एक कौम होने के लिए खास तौर पे हमें मुस्लिम इत्तेहाद की जरूरत है, और वो इत्तेहाद हम कर सकते हैं। याद रखें, गिजा के मजलूम अवाम रोज़े महशर
उनके हाथ हमारे गरेबानों में होंगे, उनके हाथ हमारे हुक्मरानों के गरेबानों में होंगे, उनके हाथ आलम इस्लाम के हुक्मरानों के गरेबानों में होंगे अगर हमने उनकी दाद रसी नहीं की। अभी ये वक्त मजम्मत का नहीं है, हमें यकजा होना है। सबसे पहले अपने इदारों को ठीक करना है। जितने भी हैं इदारे हमारे अपने हैं, हम आपस में तो एक दूसरे पे तंज कर सकते हैं, लेकिन यकीन मान ये पाक फौज भी हमारी है, ये पाक अदलिया भी हमारी है और ये पाकिस्तानी सियासतदान भी हमारे हैं। हम घर के सारे एक फर्द हैं और हमें इस फर्द की तरह मिलकर फलस्तीन के मसले पे आवाज उठानी है। ये खाली मजम्मत से काम नहीं चलेगा कि हमने इसराइल की मजम्मत कर दी। ये वक्त अमल का है और हमें अमल की अशद जरूरत है। आप लोगों का प्यारा खादम रफीक अहमद पंवर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।